इकट्ठा होके, भारत में सोना पैदा तो होता नहीं, और हमने सोना कभी किसी देश से लूटा नहीं, फिर कहां से आया? सारे देश का सोना, सारी दुनिया का सोना हमारे यहाँ क्यों आता था? तब पता चला दस्तावेजों में कि 3000 साल भारत ने दुनिया में निर्यात का व्यापार किया है, खाली निर्यात किया है, आयात नहीं किया, सिर्फ एक्सपोर्ट किया है 3000 साल। और उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज है कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे वो क्या है। हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे 3000 साल सारी दुनिया में, और हमारा कपड़ा इतना बेहतरीन होता था, सारी दुनिया में बिकता था, तौल से बिकता था उस समय कपड़ा। अभी मीटर से बिकता है, पहले तौल से बिकता था। और दस्तावेज मैंने देखे हैं, पढ़े हैं, आपको भी दिखाऊंगा कभी, कि भारत का कपड़ा तराजू के एक पल्ले में रखा जाता था और उसके बराबर के वजन का सोना दूसरे पल्ले में रखा जाता था। सोना हमें मिलता था, कपड़ा हम बेचते थे। हमने 3000 साल कपड़ा बेचकर सोना कमाया, 3000 साल। और 3000 साल दुनिया हमारा कपड़ा पहनती रही है, क्योंकि जितना बेहतरीन कपास भारत में होता था कहीं नहीं होता था। हमने कपड़ा पहनाया दुनिया को, हमने कपड़ा बनाना सिखाया पूरी दुनिया को, उसके प्रमाण है। फिर कपड़े के अलावा हम बेचते थे स्टील, लोहा। भारत में जो लिखित प्रमाण मिले हैं अब तक, वो ये बताते हैं कि 10वीं शताब्दी से स्टील बनता है इस देश में। आज से लगभग 1000 साल पहले से स्टील बनता है, और स्टील की क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी हमारे देश में कि उस स्टील में जंग नहीं लगता। एक अंग्रेज बड़ा स्कॉलर हुआ, जे कैंपवेल, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, स्कॉलर भी था। उसने लिखा है कि हम भारत का स्टील खरीद के जहाज बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के। क्यों? क्योंकि इतना अच्छा स्टील कोई नहीं बनाता जो भारत में बनता है। और वो कहता है कि भारत का जहाज, जब हम भारत के स्टील से जब जहाज बनाते हैं तो कम से कम 100 साल चलता है वो जहाज। 70 साल तो हम चलाते हैं उस जहाज को पानी में, और 30 साल उसको बेच देते हैं तो दूसरा देश चला लेता है। 100 साल वो जहाज पानी में घूमता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। इस क्वालिटी का स्टील भारत में बनता है, पानी में घूमे जहाज और जंग ना लगे। वो कहता भारत का जो आयरन ओर है इतनी अच्छी क्वालिटी का है, और भारत के लोगों की जो अकल है उस आयरन ओर से स्टील बनाने वाली, वो दुनिया में बेजोड़ है, किसी के पास इतनी अकल नहीं। जे कैम्पबेल ने बहुत विस्तार से लिखा स्टील प्रोडक्शन पे। वो कहता है भारत में स्टील बनाने के लिए भट्टियां बनती हैं, ब्लास्ट फर्नेस। वो कहता है कि इन ब्लास्ट फर्नेस में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो ऐसे ही पैदा कर लेते हैं भारतवासी, इनकी अकल इतनी ऊंची है। 1500 डिग्री का टेम्परेचर पैदा करना मजाक बात नहीं है, वो भी बिना बिजली के। बिजली नहीं थी उस समय। तो हम क्या जलाते थे? हम जलाते थे लकड़ी, और कुछ खास तरह की लकड़ी को खास तरह के केमिकल से मिलाकर जलाते थे, तब इतना टेम्परेचर होता है। लकड़ी में सामान्य रूप से 700-800 डिग्री तक टेम्परेचर आता है, लेकिन हम 1500 तक डिग्री का टेम्परेचर पैदा करते थे, तभी लोहा गलता है। इससे कम पे लोहा पिघलता नहीं। तो इस क्वालिटी का स्टील बनाते थे, सारी दुनिया में बिकता था ये स्टील, और हम लोहा बेच के फिर सोना कमाते थे। फिर हम ईंट बेचते थे, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत की ईंट बिकती थी। अपने भारत में एक पतली ईंट बनती है, पतली, एकदम पतली। वो ईंट की विशेषता है कि उसकी उम्र 1000 साल है। ये जो मोटी ईंट है ना, ये 500 साल में टूट जाती है, पतली ईंट 1000 साल तक चलती है। और वो पतली ईंट हमारे यहाँ सभी किलों में लगी हुई है, जाके देख लो, पुराने किले जितने हैं ना। और पुराने किले अभी तक बचे इसलिए हैं कि पतली ईंट लगी हुई है उनमें। और ईंट से ईंट जोड़ने के लिए चूना लगा हुआ है। चूना की उम्र 1000 साल है। सीमेंट ये जो बनता है ना जोड़ने वाला, ये 100 साल भी नहीं टिकता, और चूना 1000 साल चलता है। जबकि सीमेंट उसी चूने से बनता, ध्यान देना। हाँ, सीमेंट चूने से ही बनता है, लेकिन हम चूना जो तैयार करते थे वो 1000 साल टिकता था, ये सीमेंट 100 साल नहीं टिकता। और चूने से घर बनाओ
तो कभी भी क्रैक नहीं आता दीवार में, दरार नहीं पड़ती। सीमेंट का घर बनाओ, तीसरे दिन दरार पड़ जाती है। इतनी रद्दी टेक्नोलॉजी है सीमेंट। क्यों? यूरोप से आई है। हाँ, हमने नहीं बनाई ये सीमेंट की टेक्नोलॉजी, ये विदेशों से आई है। हमारे यहां तो चूना बनता था और चूना बिकता था, ईंट बिकती थी। दुनिया भर के, यूरोप के कई देशों के भवन और इमारतें भारत की ईंट से बने हुए हैं, अभी भी हैं, जाके देख सकते हैं। लंदन में कई बिल्डिंग हैं जो भारत की ईंट से बनी। और हम स्टील बेचते थे, कपड़ा बेचते थे, चूना बेचते थे, ईंट